बांग्लादेश में जारी ताजा हालात को लेकर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। 15 अगस्त के पहले बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का असर दिल्ली एनसीआर में ना हो, इसको लेकर एक खास स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। दिल्ली एनसीआर में मौजूद रेडिकलाइज और कम्युनल बांग्लादेशियों की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, जिला पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर एक डाटा बनाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीपीज को बोला गया है कि वो अपने अपने इलाके में रहने वाले बांग्लादेशियों की एक लिस्ट बनाएं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बांग्लादेशी किस तरह के अपराधों में शामिल हैं, लिप्त हैं, उसका इंफॉर्मेशन उसकी जुटाए। मीटिंग में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस समेत हरियाणा पुलिस के बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे। तो यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। आनंद, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं तमाम पुलिस अधिकारियों को अलग अलग स्टेट्स के, जरा उसके बारे में तफसील से बताइए। देखिए पंकज, जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़े और वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसके बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। उसमें कई स्टेट के जो पुलिस प्रमुख है वो शामिल हुए थे और उसमें सबसे ज्यादा गौर इस बात पे किया गया है कि जो दिल्ली एनसीआर में बांग्लादेशी रह रहे हैं उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के कितने बांग्लादेशी हैं, रेडिकलाइज और कम्युनल बांग्लादेशी हैं, उनकी शिनाख्त की जाए और उनकी धरपकड़ की जाए। उनके ऊपर खास नजर रखी जाए कि वो 15 अगस्त से पहले कोई कम्युनल राइट जो है वो दिल्ली में ना फैला सकें या जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके ऊपर खास नजर रखने को कहा गया। इसके अलावा जो तमाम डिस्ट्रिक्ट डीसीपी हैं उन्हें बांग्लादेश के जो निवासी हैं उनका डाटा इकट्ठा करने को कहा गया, जिसको लेकर स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच तमाम यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है। आनंद तिवारी, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, जो अपडेट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बांग्लादेश में जहां हिंदुओं के हल्ला बोल के बाद अंतरिम सरकार की नींद खुली है। आपको बता दें, अंतरिम सरकार की ओर से आज हिंदू प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और इस मुलाकात में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे, जो जुल्म हो रहा है, उस पर बात होनी है। हिंदू प्रतिनिधियों को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 1:30 बजे ये बातचीत होगी, यानी वक्त तय हो गया है दोपहर 1:30 बजे। हिंदुओं पर लगातार हुए हमलों के बाद पिछले 3 दिनों से ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी सुरक्षा की, अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। आज हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे अंतरिम सरकार के मुखिया बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में हिंदू प्रतिनिधि अंतरिम सरकार के सामने अपनी 8 मांगे रखेंगे। तो जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे थे, जो उन पर अत्याचार, जुल्म हो रहा था, उसको लेकर सड़कों पर उतर आए तमाम हिंदू माइनॉरिटीज के लोग और एक तरह से सैलाब उमड़ आया सड़कों पर। और अब जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जो उनके मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बातचीत के लिए इन तमाम हिंदू संगठनों के नेताओं को बुलाया है और स्थिति कैसे वहां पर सुधरे। और जाहिर बात है भारत की तरफ से भी लगातार दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है, 1:30 बजे का वक्त तय है जब इन हिंदू प्रतिनिधियों के साथ, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो नई सरकार बनी है उनके मुखिया बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो बातचीत होगी इसमें अंतरिम सरकार के सामने 8 मांगे रखने वाले हैं हिंदू प्रतिनिधि जो मीटिंग करेंगे 1:30 बजे की इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। 5 अगस्त से हिंदुओं पर हमले का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, इस बीच 205 बड़ी घटनाएं हुए हैं, हिंदुओं पर हमले हुए हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जहां पर हिंदुओं पर हमले किए गए हैं। 8 बिंदुओं पर मोहम्मद यूनुस, जैसा हम आपको बता रहे हैं, जो नए मुखिया बने हैं, अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में जिसका गठन हुआ है, जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स आज मुलाकात करने वाले हैं। 1:30 बजे का वक्त तय है। 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे अवगत कराया जाएगा और ये मांगे रखी जाएंगी। 8 पॉइंट्स जो हैं वो तय किए गए हैं जिनको लेकर जो नए अंतरिम सरकार के मुखिया हैं उनसे बातचीत करेंगे ये तमाम हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स जो आज मिलने वाले हैं मोहम्मद यूनुस से। इस बीच 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज के साथ, उसको लेकर भारत में भी जगह जगह प्रदर्शन हुए। मथुरा उत्तर प्रदेश की इन तस्वीरें दिखा रहे हैं, कृष्ण की नगरी, यहाँ पर भी जबरदस्त आक्रोश लोगों में, लोग सड़कों पर उतर आए उनके समर्थन में। और मुजफ्फरपुर बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। संबल उत्तर प्रदेश और रांची झारखंड की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में दूसरी बगावत शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब एक नया झगड़ा, नया फसाद शुरू हो गया है और इसकी चपेट में वहां की नई सरकार, यानी जो नई अंतरिम सरकार बनी है, वो भी आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश को अब दूसरा अफगानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है।
पर हिंसा, बारूद बना बांग्लादेश। इन दो तस्वीरों में बारूद बन चुके बांग्लादेश की खूनी हकीकत दिख रही है। ये वो बांग्लादेश है जहां रहने वाले 1,35,00,000 हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदू बेटी, बहुओं और माओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जहां 15 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने वाली शेख हसीना को अपने पीएम आवास से जान बचाकर भागना पड़ा है। ये वो बांग्लादेश है जहां प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया, जलाया गया है। ये वो बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलाए गए, उनकी प्रतिमा को जमीन पर उठाकर पटक दिया गया। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महज 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश के मुकद्दर पर जमात इस्लामी का कब्जा हो चुका है। अब बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने जा रहा है। एक तरफ आवामी लीग की मुखिया शेख हसीना का वजूद खत्म हो रहा है, तो वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चेहरा बनी खालिदा जिया का कट्टरपंथी मिशन बांग्लादेश में जड़ें जमा चुका है। 5 अगस्त 2024 के बाद से पूरा बांग्लादेश बदल चुका है। राजधानी ढाका पर जमाते इस्लामी से जुड़े कट्टरपंथी छात्र नेताओं का कब्जा है। अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हजारों हिंदू और अल्पसंख्यक सड़क पर उतर चुके हैं। घबराए और गुस्से से भरे हिंदुओं के प्रदर्शनों की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि बांग्लादेश में अब किसी का भी कंट्रोल नहीं है। এখানে পোলা বানাইছিল, গ্যাঞ্জাম হয়েছিল, পরে আমি ওইদিকে দাঁড়াইছিলাম। প্রথমে পুলিশে গুলি করছিল, পরে দেখে আর পারতাছে না, অনেক মানুষ আইসা পড়ছে, তো পরে পুলিশে দিকে গেছে। जरा देखिए कहां-कहां हिंदू बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में सबसे बड़ा हिंदुओं का प्रदर्शन ढाका में हो रहा है। ढाका से प्रदर्शन की 2 तस्वीरें आई हैं। वहीं चटगांव में हिंदुओं की भारी भीड़ ने हिंसा रोकने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं का साफ कहना है कि बांग्लादेश सभी का है, किसी एक धर्म का नहीं। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पंचगढ़, गोपालगंज में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू। बेहद गुस्से से भरे हिंदुओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। नारे लगाते हिंदुओं ने साफ किया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 जिलों में 52 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू और अल्पसंख्यकों पर सबसे भीषण हमले किए गए, हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप तक किए गए और अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव, गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही, मैमनसिंह, रंगपुर, बरिसाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज में जमकर हमले हो रहे हैं।